बच्चों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा हूँ जो तुम्हारे एग्जाम्स में आते हैं और तुम्हें बहुत परेशान करते हैं। देखो, ये एक सर्किट डायग्राम तुम्हें दिख रहा है। क्या कह रहा है इसमें कि फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इन द कॉम्बिनेशन गिवन बिलो। मतलब ये एक कॉम्बिनेशन है। आपको जब सिंपल सर्किट्स मिलती है आप सॉल्व कर लेते हो, बट जब ऐसे वायर्स बीच में तिगड़मबाजी करते हैं ना तो बहुत परेशान करते हैं। कोई बात नहीं, आज के बाद नहीं करेंगे, प्रॉमिस। देखो यहाँ पे कितने पॉइंट्स है ऐसे क्वेश्चन है, पहले ये देखा करो। एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है पी, एक पॉइंट है आर, एक पॉइंट है एस और एक पॉइंट है बी। ऐसे तो पॉइंट्स है। एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ध्यान में रखना। जब भी किसी वायर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में डायरेक्टली ऐड किया जाता है और इस रास्ते में कोई भी डिवाइस ना हो, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है। मतलब सर देखो, मतलब ये पॉइंट P है तो ये पॉइंट भी P हो जाएगा। ओके, अगर कोई भी डिवाइस नहीं लगी हुई है तो। ओके, वैसे ही यहां ध्यान दो, ये R है। देखो यहां से पैसेज गया ऐसे और यहां पे डायरेक्टली कनेक्ट हो गया। बीच में कोई भी डिवाइस नहीं लगी हुई, कोई भी डिवाइस नहीं लगी हुई, तो ये पॉइंट भी तुम्हारा R ही है। मतलब ये जो T के फॉर्म में दिख रहा है वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है ना, बट हम बेवकूफ नहीं है, हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। देखो कैसे। तो कौन कौन से पॉइंट मिले, ध्यान से देखो। एक पॉइंट मिला बेटा ए, यानी कि ये हमारा पॉइंट ए था। ये पॉइंट भी पी है। और कौन सा पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है, मतलब ये एस नहीं है अब। ठीक है सर, ये पॉइंट अगर आर है तो ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा, आर, तो इसको भी मैंने आर मान लिया। क्लियर है। अब एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं कि पी से कितने कैपेसिटर कनेक्ट है, तुम क्या बोलोगे? सर देखिए, एक C1 कनेक्ट है, एक C2 कनेक्ट है, एक C3 कनेक्ट है, एक C4 कनेक्ट है कि नहीं? लेकिन जो हमारा C1 है वो तो A और P के बीच में कनेक्ट है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पॉइंट्स बनाने हैं। ऐसे पॉइंट्स लिया मैंने, ये मैंने नाम दिया A, ये मैंने नाम दिया P। ओके, तो A और P के बीच में कितने कैपेसिटर थे? एक, तो यहाँ पे मैंने बना दिया, ये हमारा एक कैपेसिटर हो गया। ठीक है, यानी कि C1 A और P के बीच में था। आगे देखो, अब कौन सा पॉइंट है बताओ? P और R, यही दो पॉइंट तो है, P और R। तो तुम क्या करो, बड़े चालाकी से हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट लिख देंगे R, और R के बाद कौन सा पॉइंट है? B। यहाँ मैंने लिख दिया B। तो R और B के बीच में कैपेसिटर कौन सा है? C5। तो यहाँ मैंने क्या लिखा बताओ? यहाँ पे गया कैपेसिटर, ये ऐसे जुड़ गया, तो ये हमारा C5 हो गया। अब देखो, C2, C3, C4, ये तीन कैपेसिटर आपके P और R के बीच में जुड़े हुए हैं। कैसे? देखो ध्यान से। C2 जो है वो P से भी कनेक्ट है साइमल्टेनियसली, R से भी कनेक्ट है एग्जैक्टली। C3 भी देखो R से भी कनेक्ट है और P से भी कनेक्ट है कि नहीं? उसके बाद देखो C4 भी P से और R से दोनों से कनेक्ट है। तो हम लोग बताओ क्या करेंगे, यहाँ पे तीन कैपेसिटर ऐड करेंगे। एक ये किया मैंने, एक ये किया और एक ये किया। तो हमारे कैपेसिटर कौन कौन से बन गए? C1, C2, C3, C4। अब देखो ये सर्किट कितनी आसान हो गई। मतलब हमें क्या दे रहा था, ये सर्किट ऐसे चेन्स बना के दे रहा था, बट अब देखो कितने आसान हो गए। ये तीनों पैरेलल में और इनका कॉम्बिनेशन और ये दोनों आपस में कैसे, सीरीज में। ये सॉल्व करना तो हम लोग जानते हैं क्या? नहीं जानते हो? कोई बात नहीं, लिंक्स में मैं एक वीडियो का लिंक दे रहा हूं, जाओ और उस वीडियो को पूरा देखो, उसमें मैंने बहुत चीजें क्वेश्चंस करा रखे हैं। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।